नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती रुधिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। सागर जिले में दलित युवक हत्या मामला, समाजवादी पार्टी ने पुलिस पर लगाए आरोप। पुलिस पीड़ित पक्ष को धमका रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव और पूर्व विधायक सुनीलम का आरोप, पीड़ित पक्ष पर दर्ज मामले वापस हो और पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह पर भी लगाया आरोप। भूपेंद्र सिंह पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 20 साल से है, जो लगातार आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ घटनाएं हो रही हैं, वही एक घटना ऐसी हुई जो पूरे अपने भारत में नहीं हुई होगी। अगर आप देखेंगे तो सभी लोगों को ज्ञात है कि बरौदिया नौनागिर जो खुरई विधानसभा सागर जिले में आती है, उसमें भूपेंद्र सिंह जो गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको नेक्स्ट टू सीएम बोला जाता था। उन्हीं के मंत्री रहते समय की घटना है ये। उस टाइम पर उनका एक रिश्तेदार अंकित सिंह और बहुत सारे लोग हैं जो एक बच्ची, दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद में वो लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो एफआईआर में कंप्रोमाइज करने का ये लोग दबाव बनाते हैं। तो जब परिवार कंप्रोमाइज के लिए सहमत नहीं होता है तो वहां पे उसके एक हत्या कर दी जाती है, उसके चाचा की। चाचा का गवाह उस बच्ची का भाई रहता है, जो लड़की अंजना है उनका भाई रहता है, तो गवाह होता है तो उसके भाई को भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में लास्ट गवाह बचती है वो बच्ची, और उसने एक वीडियो जारी किया है, आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे मेरे परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई है। ये लोग दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता कर लीजिए, नहीं आप सबको मार दिया जाएगा। उसके घर पे हमला किया जाता है, आज भी जाएंगे तो मकान खंडर पड़ा हुआ है, उसका दरवाजे तोड़ के हमला किया जाता है, सारा सामान तोड़ फोड़ के फेंक दिया जाता है। इसके बाद में जो वीडियो जारी करती है और उसके चाचा की हत्या होती है, उनका पीएम होता है दूसरे दिन, और वो बच्ची भी वहाँ पीएम में रहती है। उसको एम्बुलेंस में बैठाल के लाया जाता है और उसके चाचा चाची भी रहते हैं बच्ची के, तो उन एक पानी पिलाया जाता है उन लोगों को। पानी बच्ची ने नहीं पिया, उसके चाचा चाची ने पी लिया था एम्बुलेंस में, जहाँ डेड बॉडी पीएम होके आ रही थी। तो वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, उसके चाचा और चाची, और जो अंजना है उसको मार दिया जाता है। और बाद में कहते हैं कि वो गिर के मर गई, एक्सीडेंट की चोटें दिखा दी जाती हैं, जो लास्ट गवाह बची थी। तो लगातार एक केस में 3 हत्याएं दलित परिवार की हो जाती हैं, और अंकित सिंह जो मेन आरोपी था वो अभी तक बाहर है, और भूपेंद्र सिंह के दबाव में वहां का एसपी जो है, एसपी जो वहां, एक मिनट ये पेपर देना, बाद में उसकी मां कहती है कि 3 लोगों की हत्या हो गई है, तो वहां पे एडिशनल एसपी हैं, इनका नाम है संजीव सिंह। तो ये मां को धमकाते हैं कि एक बेटा बचा है, वो भी मार दिया जाएगा, अगर इसको जिंदा चाहते हो तो केस में कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो हमारे भारत देश में कानून नाम की चीज है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां होके आते हैं, वो आश्वासन देके आते हैं कि मैं आपके साथ न्याय होगा। उनको 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन आज तक उस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। वहां कलेक्टर जाते हैं, कलेक्टर साहब लिखित में देके आते हैं कि आपके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो काम भी नहीं होता है। उल्टा उस परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है, और उस बच्ची का भाई जो एक बचा हुआ है उसको एसपी कहता है कि वो मार दिया जाएगा, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, अपने पास रख लिया जाता है, उसकी जब्ती भी नहीं देते एसपी साहब, और उससे कहते हैं कि आर्म्स एक्ट में आप पे केस दर्ज किए जाएंगे, आपकी कोई भी पिस्टल जो भी है हथियार अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ भी घटना में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, 1-1 करोड़ का 3 मृतक जो हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, 1-1 व्यक्ति को नौकरी दी जाए, और साथ में उस परिवार के साथ कोई अनहोनी न हो, उसके लिए उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और इसी के साथ एक आरोपी जिसके घर में जो उसके भाई की हत्या हुई है, वो हॉस्पिटल हमीदिया में एडमिट है, हो सकता है, और वो लंबे समय से एडमिट है, कोई गंभीर चोट नहीं थी उसके, हो सकता है कि ये लोग केस को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वो भी उसमें आरोपी है, उसकी भी हत्या न करा दें केस को क्रॉस करने के लिए। तो उस पर भी निगरानी रखी जाए, और इस केस के लिए तुरंत जज किसी से
या सीबीआई की जांच की हम लोग मांग करते हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए हम लोग अभी खड़े हैं और बाद में भी खड़े रहेंगे। और अभी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। इसके बाद जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ में और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अभी आपने देखा अमरवाड़ा चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ में था, इन्होंने लास्ट राउंड एक राउंड बढ़ाया गया और बेईमानी से चुनाव को जीता गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव हार रही है, जितने भी उपचुनाव हुए हैं आप देखेंगे पूरे देश में चुनाव हार रही है। अब केंद्र से भी जल्दी विदाई होगी उनकी, क्योंकि अभी जो जिनकी नीतियां चल रही हैं तो इनके साथ जो लोग हैं ज्यादा दिन खुश रहने वाले नहीं है और मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे आने वाले समय में भाजपा की सरकार का सफाया होगा, समाजवादियों की सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।